हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर एंड मनोज कुमार जी, जो कि जुड़े हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। नमस्ते सर, स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। तो मनोज जी, नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार सेठी साहब। तो सर बाजार देख लेते हैं। आज बाजार हमने फिर से ऊपर देखा है। सेंसेक्स 409 पॉइंट ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 80,567 एंड निफ्टी 135 पॉइंट्स अप एट 24,715। एक्टिव स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, टाटा स्टील, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक एंड इटर्नल। टॉप फाइव गेनर्स हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक एंड टाटा स्टील। टॉप फाइव लूजर्स फॉर टुडे: इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी, विप्रो एंड टीसीएस। आज जो है बाजार दिन में नीचे नजर आया था सुबह, लेकिन क्लोजिंग आते आते हमने मार्केट ऊपर देखा है। मेटल्स जो है उसमें अच्छी रैली दिखाई दी, थर्ड स्ट्रेट डे इन अ रो। और जीएसटी ऑप्टिमिज्म है, इसके कारण भी हम देख रहे हैं कि बाजार ऊपर है। तो मनोज जी, बाजार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल प्रिया जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे मेटल सेक्टर ने जो है मार्केट की रैली को लीड किया। जिस तरह से यहाँ पे जो चाइना के फैक्ट्री के डेटा है जो पिछले दिनों हम्म। रिलीज हुए थे उम्मीद से बेहतर थे। साथ ही यहाँ पे चाइना के जो सर्विसेज पीएमआई के नंबर्स है वो भी उम्मीद से बेहतर रहे। और हम्म। जिस तरह से एससीओ में भारत रशिया और चाइना की जो मीटिंग हुई उससे यहाँ कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है वो बाजारों में लौटता हुआ नजर आया। उसके चलते यहाँ पे मेटल्स में जो तेजी थी हम्म। तो मेटल सेक्टर यहाँ पे मार्केट को लीड करता हुआ नजर आया। हम्म। दूसरा यहाँ पे जो जीएसटी काउंसिल की मीट हो रही है तो वहां पे जो जीएसटी रिफॉर्म के जो अनाउंसमेंट है वो अगले 2 दिनों में आना है। तो हम्म। उसको लेकर के भी मार्केट उत्साहित है कि काफी सारे जो प्रोडक्ट्स है वो हायर जीएसटी से लोअर जीएसटी रेट में जा सकते हैं। तो हम्म। उसका भी एक हम पॉजिटिव जो है रिएक्शन मार्केट के ऊपर आते हुए देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पे जो हायर यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर के अनसर्टेनिटी निर्मित हुई है तो उसकी तरफ से भी भारत सरकार के लगातार प्रयास जारी है। और जो कॉमर्स मिनिस्टर है उनके लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि भारत सरकार यहाँ पे प्रयासरत है यूएस के साथ में को लेकर के। तो अगर वहां से भी कोई पॉजिटिव अगर रिस्पांस आता है तो वो भी हम्म। मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत रहेगा। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे मार्केट की नजर जो है वो जीएसटी रिफॉर्म के आउटकम्स को लेकर के रहेगी। और हम्म। वहां से अगर कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर निकल कर आता है तो मार्केट फिर एक बार 25,000 का जो स्तर है निफ्टी इंडेक्स वो पार कर सकता है प्रिया जी। जी बिल्कुल। और ग्रोथ भी हम अच्छी देख रहे हैं। इंडिया सर्विसेज पीएमआई जो है वो राइज किया है टू 65.6 पॉइंट्स। और मैन्युफैक्चरिंग में भी हमने ग्रोथ देखी है, विच इज द फास्टेस्ट पेस इन 18 ईयर्स। तो सस्टेन ग्रोथ हम लगातार देख रहे हैं। तो सर आपके साथ मेटल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज़ और उसके बाद आपके साथ गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड ने एक जर्मन तकनीकी कंपनी के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापन मोनो पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य चावल के भंडारण, संरक्षण और प्रसंस्करण के लिए अगली पीढ़ी के समाधान लाना है। सी इंफो सिस्टम्स लिमिटेड ने ज्योति सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में 96% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड की सहायक कंपनी एंटनी लारा एनवायरो और यूनिजेन फार्मास्यूटिकल्स यूएसए आईएनसी ने साइक्लोबेंजाप्रीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स यूएसपी 10 मिलीग्राम की गलत लेबलिंग के कारण स्वैच्छिक राष्ट्रीय स्तर पर वापसी की घोषणा की है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी जिंडिया लिमिटेड को 1,734 रुपए करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें एनवीडिया की। सर आवाज नहीं आ रही है। लिमिटेड ने तीन लाइसेंस लिमिटेड ने अपनी अमेरिकी सहायक कंपनी के माध्यम से $10 मिलियन का निवेश सेफ इंस्ट्रूमेंट में किया है, जिससे उसे है डॉट एआई की पूंजी में भविष्य के शेयरों का अधिकार प्राप्त होगा। इंडस टावर्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसके निदेशक मंडल ने चिन्हित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कंपनी के विस्तार के रणनीतिक अवसरों पर विचार किया है। जोमेटो, इंटरनेट
ने फूड डिलीवरी ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया है। क्या ये खबरें। जी। अब तो मनोज जी मेटल्स के बारे में बात करते हैं। अगर मैं डेटा बताऊं तो पिछले 12 महीनों में सिल्वर जो है ये 44% ऊपर नजर आया है कंपेयर टू गोल्ड, जिसने सिर्फ 41% रिटर्न दिए हैं। और लास्ट मंथ की बात करूं तो गोल्ड जो है 4.5% रिटर्न दिया है, बल्कि सिल्वर ने डबल दिया है, अप टू 9%। तो इज इट ट्रू कि सिल्वर जो है वो गोल्ड से बेटर कर रहा है? क्या हम ये कह सकते हैं कि सिल्वर इज एंटरिंग इट्स गोल्डन पीरियड? बिल्कुल प्रिया जी, इसके बारे में पिछली बार भी जब हमारी चर्चा हो रही थी तो हमने साफ तौर पर कहा था कि दोनों ही जो प्रेशियस मेटल्स है वो बुल रन में है, लेकिन आने वाले समय में सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और ये चीज अभी हम इस साल होते हुए देख रहे हैं। और दोनों ही मेटल्स ने यहाँ डबल डिजिट में रिटर्न दिए हैं, लेकिन जो जी। पेस है सिल्वर का वो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न गोल्ड से ज्यादा है। तो हम्म। हमारा मानना है कि ये जो मोमेंटम है ये आगे अगले 1 से 2 वर्षों तक और जारी रहेगा, और आने वाले समय में सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ आगे भी देखने को मिलेगा। जी। तो ये रीजन क्या है सर कि गोल्ड और सिल्वर जो है ये इतना बढ़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। हमने जो बुल रन की शुरुआत होते हुए देखी थी सोने और चांदी में, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर की शुरुआत हुई थी लगभग 3.5 वर्ष पहले, जी। ठीक उसी समय से हमने सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी आते हुए देखी। वहां से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी निर्मित हुई, उसके बाद से हमने देखा कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो लगातार सोने में अपना निवेश जारी करे हुए थे। और अभी हम देख रहे हैं कि सिल्वर में भी यहाँ पे कुछ सेंट्रल बैंक जो है उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है। दूसरा, जो ग्लोबल ईटीएफ है उनकी होल्डिंग यहाँ पे सोने और चांदी में लगातार बढ़ी है। मतलब जो ग्लोबल निवेशक हैं वो भी सोने और चांदी की ओर अट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। तीसरा, यहाँ पे अभी जो रिसेंट में डेवलपमेंट हुआ है कि जो फेड चेयरमैन की तरफ से बयान निकल कर आए कि अब वो यहाँ पे सितंबर की जो पॉलिसी मीटिंग होना है हम्म। वहां से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर था सोने और चांदी की कीमतों के लिए। हम्म। इसलिए हमने देखा है कि पिछले 1 महीने में सोने और चांदी की कीमतों में एक बड़ा उछाल जो है देखने को मिला है। जी। सर मेजर बायर्स कौन है गोल्ड एंड सिल्वर? देखिए, यहाँ पे काफी स्टैंडर्ड वे में हम देख रहे हैं ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स लगातार बायर बने हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो बड़े निवेशक हैं ईटीएफ में लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ अब हम देख रहे हैं कि जो छोटे निवेशक हैं उनका भी निवेश यहाँ पे सोने और चांदी की ओर अट्रैक्ट होता हुआ नजर आया है। जब हम्म। हमने यहाँ पे दूसरे असेट क्लास के कंपैरिजन में सोने और चांदी में एक बेहतर रिटर्न्स बनते हुए देखे, तो अब निवेशकों का रुझान यहाँ सोने और चांदी की ओर लौटता हुआ नजर आ रहा है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स या बड़े जो ईटीएफ है, बल्कि जो छोटे निवेशक है वो भी अब सोने में यहाँ लगातार निवेश कर रहे हैं। जी। ये जो प्राइस राइज हम देख रहे हैं, इज इट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन या फिर अनसर्टनिटी है मार्केट में इसलिए, या फिर देयर इज जस्ट स्पेकुलेशन? देखिए, स्पेकुलेशन नहीं कहेंगे, दो बड़े कारण हैं। एक तो जो रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से जो अनसर्टेनिटी निर्मित हुई थी वो हम्म। एक बड़ा कारण है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दूसरे एसेट क्लास है वहां पे लगातार एक प्रेशर देखने को मिला है। तो सेफ हेवन बाइंग के तौर पे हम देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं वो अब यहाँ पे सोने और चांदी को अपने पोर्टफोलियो में लगातार जो है जगह देते हुए नजर आए हैं। तो सम काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो हम कह सकते हैं। और दूसरा, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी निर्मित हुई है उसका यहाँ पे साफ तौर पर कीमतों में सपोर्ट है। भारतीय बाजारों के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ पर रुपये में भी पिछले 1 वर्ष में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मेजरली अगर हम डॉलर के सामने बात करें तो 5% से अधिक की गिरावट रुपये में देखने को मिली है पिछले 1 वर्ष में। तो हम्म। उसका भी एक एडेड एडवांटेज इंडियन इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कीमतों में मिलता हुआ नजर आया है। हम्म। तो सर ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल इंफॉर्मेशन? देखिए, यहाँ पे टेक्निकल जब भी काम करते हैं जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। और अभी वर्तमान परिदृश्य में देखें तो सोने और चांदी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी मजबूत है।
और हम्म। हमारा मानना है कि आगे भी मजबूती जो है फंडामेंटल्स की वो कायम रहेगी। हम्म। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो यूएस टैरिफ की वजह से तो अनसर्टेनिटी निर्मित हुई है, लेकिन एक बड़ी जो चिंता उभर कर आ रही है वो यूएस के जो हायर डेट है उसको लेकर के अब यहाँ पे एक बड़ी अनिश्चितता का माहौल आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इतने बड़े डेट को इतने हाई बॉन्ड रेट पे सर्विस करना कहीं ना कहीं ये यूएस की इकोनॉमी के लिए एक आने वाले समय में जो है एक नेगेटिव रह सकता है सीनेरियो। तो हम्म। उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सेफ हेवन के तौर पर जो डॉलर की जो डिमांड है वो लगातार कम हो रही है। और हम्म। सुरक्षित निवेश के रूप में हम देख रहे हैं कि दोनों ही प्रीशियस मेटल, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, वो हम्म। यहाँ होती हुई नजर आ रही है। तो हम्म। फंडामेंटल्स यहाँ पे मजबूत है। और जी। उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो रैली है वो यहाँ ड्राइव होती हुई दिख रही है। हम्म। चांदी में यहाँ पे बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल भी काफी बेहतर सपोर्ट है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चांदी की वो भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। तो दोनों ही प्रीशियस मेटल के अपने अपने फंडामेंटल्स हैं, लेकिन वर्तमान समय में दोनों के ही फंडामेंटल्स काफी मजबूत है। और हम्म। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कीमतें ऊपरी लेवल्स पर बनी हुई है। जी। गोल्ड और सिल्वर में आप क्या रेकमेंड करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म? देखिए यहाँ पे चाहे छोटी अवधि की बात हो या लंबी अवधि की बात हो, दोनों ही मेटल्स अभी भी अच्छे लगते हैं। हम्म। सोने में जब पिछली बार हमारी आपसे बात हो रही थी तो 3,550 डॉलर और 1,04,000, 1,05,000 तक के अपसाइड टारगेट की हमने बात की थी। जी। अब वो लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आए हैं। तो हम्म। हमारा मानना है कि ये वर्ष के आखिर तक सोना 3,800 डॉलर, और अगर अगले वर्ष की मैं बात करूं तो 4,000 डॉलर के स्तर को भी सोना पार करता हुआ नजर आएगा। उस लिहाज से यहाँ पे छोटी अवधि में ये वर्ष के आखिर तक की अगर बात करें हम्म। तो 1,12,000 तक के स्तर सोना दिखा सकता है। और नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 1,25,000 तक के स्तर भी सोने में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक डाउन साइड का सवाल है तो 3,389 सोने के लिए एक हम्म। मजबूत मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और जी। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 1,01,500 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है सोने के लिए रहेगा। तो हम्म। डाउन साइड लिमिटेड लगता है, अपसाइड के पोटेंशियल अभी भी यहाँ पे काफी हम्म। बेहतर बने हुए हैं। चांदी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्रीवियस लक्ष्य हमने सुझाए थे वो $42 इंटरनेशनल मार्केट में, और हम्म। भारतीय बाजारों में 1,22,000 से 1,25,000 तक के स्तर की बात की थी। चांदी लगभग $42 को इंटरनेशनल मार्केट में टेस्ट कर चुकी है। हम्म। भारतीय बाजारों में हम देख रहे हैं कि जो दिसंबर का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है सिल्वर का, वो 1,25,000 के स्तर को टेस्ट कर चुका है। तो वहां भी जो लक्ष्य हमने पूर्व निर्धारित किए थे वो हासिल होते हुए नजर आए हैं। हम्म। हमारा मानना है कि आगे भी यहाँ पे जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहेगा। और अगर मैं छोटी अवधि की बात करूं तो 44.5 डॉलर जो है इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिलेगा, और भारतीय बाजारों में 1,35,000 तक के स्तर अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं हम्म। अगर ये वर्ष के आखिर तक की बात करें। हम्म। थोड़ी लंबी अवधि की अगर बात करें तो जो प्रीवियस हाई थे 2011 और 1978 के, जो हम्म। लगभग 49.60 डॉलर के आसपास के थे इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में चांदी वो हाई को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। हम्म। और भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे 1,50,000 के स्तर चांदी अगले वर्ष में पार करती हुई नजर आएगी। जहां अगर मैं चांदी की बात करूं तो अगले 3 साल के लिए जो लक्ष्य हमारा है वो हम्म। लगभग $2 लाख, 2 लाख रुपए भारतीय बाजारों में और $65 इंटरनेशनल मार्केट में रहेगा। और हम्म। सोने के लिए लंबी अवधि के जो टारगेट है वो 1,45,000 भारतीय बाजारों में और $4,890 इंटरनेशनल मार्केट में रहेंगे। जी। सिल्वर में यहाँ पे अगर नीचे के तरफ के जो स्तर है उनकी बात करें तो $39.1 अभी इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे चांदी के लिए रहेगा। उस लिहाज से 1,20,000 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है सिल्वर के लिए देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड लगती है, करेक्शन आ सकते हैं इतनी बड़ी तेजी के बाद, लेकिन जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनको हम्म। निवेशित रहना है। और जो निवेशक अभी सोने और चांदी में निवेश की शुरुआत नहीं किए हैं वह भी यहाँ पे गिरावट में एसआईपी के रूप में निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। हम्म। आने वाले समय में भी बेहतर रिटर्न्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जी। अब सेठी सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अब मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो रही है सिल्वर और गोल्ड में, और जो ईटीएफ, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है
तो एडिशन आ रहा है कि यहाँ उतना पहले की डिमांड चेंज हुई है? नहीं, लगातार यहाँ पे एडिशन देखने को मिल रहा है। ईटीएफ में भी हम देख रहे हैं कि चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो, वहां पे लगातार बढ़त है। और जो म्यूचुअल फंड के फंड ऑन फंड्स है, वहां पे भी लगातार जो निवेशक है वो आकर्षित हो रहे हैं सोने और चांदी में निवेश करने के लिए। तो एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भारतीय बाजारों में भी ना सिर्फ म्यूचुअल फंड बल्कि ईटीएफ में भी देखने को मिल रहा है। और मनोज जी, डी डॉलराइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा? वो यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं, डी डॉलराइजेशन के चलते ही हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वो लगातार जो डॉलर की जो होल्डिंग है उसको कम कर रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल कर आया था कि वो भी यहाँ पे जो यूएस की जो बॉन्ड की ट्रेजरी है उसको धीरे धीरे कम करेंगे और सोने में अपने निवेश को बढ़ाएंगे। तो काफी सारे देश जो है दुनिया के, वो लगातार अपने डॉलर की होल्डिंग को कम कर रहे हैं और सोने की तरफ जो अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। तो आगे भी ये प्रोसेस जो है बरकरार रहेगा। तो ये कंज्यूमर डिमांड आपको बढ़ती दिखती है सिल्वर में, कमर्शियल? कमर्शियल डिमांड, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड काफी बेहतर है सिल्वर की, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन जो है बना हुआ है। और चांदी वर्तमान समय में सोने को भी आउट परफॉर्म करती हुई दिख रही है। उसके पीछे मेजर रीजन यही है कि यहाँ पे निवेश के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी काफी बेहतर बनी हुई है। जी। जी। मनोज जी, आखिरी सवाल, मार्केट को लेकर आपको क्या लग रहा है, सितंबर महीना कैसा रहेगा? इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में, क्योंकि जिस तरह से यूएस ट्रेड टैरिफ को लेकर के अनिश्चितता है, तो हम्म। वो यहाँ पे मार्केट को वोलेटाइल रखेगी। लेकिन डाउन साइड मुझे लगता है कि लिमिटेड रहेगी। 24,000 जो है निफ्टी के लिए काफी अच्छे सपोर्ट रहेंगे डाउन साइड में। ऑन द अपसाइड अगर यहाँ 25,200 के स्तर के ऊपर मार्केट अगर टिकना शुरू होगा तो फिर हम जो है रैली टुवर्ड्स 25,800 भी आते हुए देखेंगे। तो हम्म। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लगती मार्केट में। और यहाँ पे जो जीएसटी के जो रिफॉर्म्स आने हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट को सपोर्ट ही करते हुए नजर आएंगे। जी। मनोज जी, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते। नमस्ते। बहुत ही धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।